एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट के माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर होता है कि क्या एग्ज़ामिनर हमारा पेपर प्रॉपरली चेक करता है? क्या एग्ज़ामिनर हमें जानबूझकर फेल कर देता है? या फिर अगर हमारा हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है तो क्या हम फेल हो सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग आंसर शीट चेकिंग की रियलिटी, जो कि हर एक स्टूडेंट को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली पॉइंट कि हमारा जो पेपर है वो कौन चेक करता है। और सबसे पहली सच्चाई, हमारा पेपर कोई रैंडम टीचर चेक नहीं करता है। हमारा पेपर जो होता है वो चेक करते हैं जो वेल क्वालिफाइड एमएससी नर्सिंग जो क्वालिफाइड होते हैं वो टीचर चेक करते हैं, जिनके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस भी होता है। और ये जो एग्ज़ामिनर होते हैं वो ऑफिशियल आंसर की और मार्किंग स्कीम को फॉलो करते हैं। एग्ज़ामिनर का मेन एम होता है स्टूडेंट को पास करना, फेल करना नहीं। एग्ज़ामिनर भी चाहते हैं कि स्टूडेंट पास हो जाए। ये रही पहली सच्चाई। अब बात करते हैं दूसरी। क्या नर्सिंग में भी स्टेप मार्किंग होता है? क्या स्टेप के मार्क्स मिलते हैं नर्सिंग में या नहीं मिलते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि अगर उनका आंसर फुल्ली करेक्ट नहीं है तो उन्हें मार्क्स नहीं मिलेगा, बट इन रियलिटी बीएससी नर्सिंग या नर्सिंग में भी स्टेप मार्किंग सिस्टम होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, ठीक है, अगर आपने डेफिनेशन सही लिख दिया तो 2 मार्क्स, अगर आपने डायग्राम बना दिए सही से तो उसके 3 मार्क्स, टोटल 5 मार्क्स। और अगर आपने एक्सप्लेन कर दिया है तो आपको मिलेंगे उसके 3 मार्क्स, तो कितने हुए? 8 मार्क्स। तो अगर आपने स्टेप फॉलो किए हैं, इसमें भी अच्छे से डायग्राम बनाया है, डेफिनेशन लिखा है और एक्सप्लेन भी थोड़ा बहुत किया है अच्छे से, तो आपको 8 मार्क्स भी मिल सकते हैं आउट ऑफ 10। यहाँ पे स्टेप मार्किंग होती है और इससे बहुत अच्छा मार्क्स गेन करने का हमारे पास चांस भी रहता है। मतलब एग्जामिनर आपको पार्शियल मार्क्स देते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट, प्रेजेंटेशन। इन बीएससी नर्सिंग और इन नर्सिंग प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जो प्रेजेंटेशन होता है आपका आंसर का, वो आपके मार्क्स पे बहुत बड़ा इम्पेक्ट करता है। सबसे पहले जो एग्जामिनर होते हैं वो आपका प्रेजेंटेशन ही देखते हैं आंसर का। उसमें वो क्या क्या देखते हैं? सबसे पहली पॉइंट जो देखते हैं वो है आपका हैंड राइटिंग, नीट हैंड राइटिंग है या नहीं, आपने हेडिंग का यूज़ किया है या नहीं। उसके बाद वो देखते हैं कि आपने अपने जो आपके कीवर्ड्स है उसको अंडरलाइन किए हो या नहीं। थर्ड पॉइंट देखते हैं कि आपने अपना जो क्वेश्चन पूछा गया उसके हिसाब से आपने डायग्राम बनाया है या नहीं, प्रॉपर डायग्राम देखते हैं। आपका जो आंसर है वो आपने पॉइंट वाइज लिखे हैं या नहीं। ये 5 जो थिंग्स है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि कोई एग्जामिनर जब आपका पेपर चेक करेगा तो ये नोटिस करता है। ठीक है, सबसे पहली नीट हैंड राइटिंग, हेडिंग, अंडरलाइन किया है या नहीं कीवर्ड्स को, डायग्राम, और आपका आंसर पॉइंट वाइज है कि नहीं, इंपॉर्टेंट है, जो कि एक एग्जामिनर चेक करते हैं। मान लो कि अगर सेम आंसर 2 स्टूडेंट ने लिखा है, दोनों ने ही सेम एग्जैक्ट सेम लिखा है, बट एक ने मेसी तरीके से लिखा है और एक ने नीट एंड क्लीन लिखा है, तो नीट एंड क्लीन जो लिखा है उसको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे एज कम्पेयर टू मेसी वन। आपका हैंड राइटिंग भी मैटर करता है, प्रेजेंटेशन जो है आपने कैसे लिखा है वो भी मैटर करता है। अभी नेक्स्ट, रियलिटी ऑफ एग्जामिनर पेपर चेकिंग स्पीड। रियलिटी ये है कि एग्जामिनर एक दिन में 80 to 150 पेपर चेक करते हैं। एग्जामिनर हर लाइन को डीपली नहीं पढ़ता है आपके आंसर को, वो आपके देखेंगे कीवर्ड्स, हेडिंग, डायग्राम एंड आपने आंसर पॉइंट वाइज लिखे हैं या नहीं। अगर कीवर्ड्स मिल गए तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। उनके पास खुद ही टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है, इसलिए वो हर एक आंसर का हर एक लाइन को वो नहीं पढ़ते हैं। आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो वो देखते हैं, आपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं आंसर में, आपने हेडिंग का यूज़ किया है, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनको भी बहुत सारा पेपर चेक करना रहता है। अभी नेक्स्ट रियलिटी, ग्रेस मार्क को लेके। ये बहुत बड़ी रियलिटी है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो ग्रेस मार्क्स भी देती है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर 50 मार्क्स आपका पासिंग मार्क्स है, 50 मार्क्स, ओके, और आपको आए हैं 47 मार्क्स।
उसमें भी आपको 3 मार्क्स ट्राई करेगा यूनिवर्सिटी आपके एग्जामिनर कि आपको दे के आपको पास कर दिया जाए। इसलिए आप बहुत बार देखते होंगे कि स्टूडेंट को अगर 50 मार्क्स पास मार्क है तो 50 आते हैं, इसलिए वो बॉर्डर पे रह के भी पास हो जाते हैं। सो यूनिवर्सिटी ग्रेस मार्क देकर आपको पास कर सकती है। सो यूनिवर्सिटी और एग्जामिनर का एम स्टूडेंट को पास करना ही होता है, फेल करना तो बिल्कुल भी नहीं होता है। अभी नेक्स्ट रियलिटी की बात करते हैं कि फिर अगर इतना सपोर्ट हमें एग्जामिनर की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलता है तो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जिसके वजह से स्टूडेंट फेल होते हैं। तो स्टूडेंट कभी भी एग्जामिनर की वजह से फेल नहीं होता है, क्योंकि उनका एम कभी भी स्टूडेंट को फेल करना होता ही नहीं है। स्टूडेंट अगर फेल होते हैं तो अपनी कुछ मिस्टेक्स की वजह से फेल होते हैं। वो मिस्टेक्स क्या है अभी हम बात करेंगे। सबसे पहली, इररिलेवेंट आंसर। अगर क्वेश्चन ठीक से पढ़ा ही नहीं, क्वेश्चन को समझा ही नहीं और कुछ और ही आंसर में लिख दिया हो, ठीक है, वहाँ पे आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये सबसे पहली मिस्टेक है, इररिलेवेंट आंसर। क्वेश्चन कुछ और पूछा गया है, आंसर आपने कुछ और लिख दिया हो। अभी दूसरी, पुअर हैंड राइटिंग। अगर आपने हैंड राइटिंग अच्छे से नहीं लिखा हो, पेपर प्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं किया हो, तो ये आपकी दूसरी मिस्टेक है जिसकी वजह से आप फेल हो सकते हो। तीसरी, अगर आपने हेडिंग यूज़ नहीं किया हो। चौथी, अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया है। और पांचवी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपने क्वेश्चन अटेंड ही नहीं किया, क्वेश्चन ही ब्लैंक छोड़ दिया। यहाँ पे एग्जामिनर, यूनिवर्सिटी कोई आपकी कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता है। और ये सबसे बड़ी गलती है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि अगर उन्हें कुछ आइडिया नहीं लग रहा है तो वो क्वेश्चन ब्लैंक छोड़ देते हैं। ब्लैंक बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है क्वेश्चन को। आपको जितना समझ में आता है एटलीस्ट अटेंड तो करना ही है, क्योंकि आपने ब्लैंक छोड़ा तो आपको 0 मार्क्स ही मिलेंगे, ये तो श्योर है। बट अगर आपने अटेंड कर लिया है तो कुछ तो मिलेंगे। ये सबसे बड़ी कॉमन और सबसे बड़ी मिस्टेक है फेल होने के लिए। कभी भी क्वेश्चन ब्लैंक मत छोड़ना। जो आपको समझ में आता है आप अटेंड कर लो। मार्क्स देना ना देना फिर ये बात चली जाएगी यूनिवर्सिटी एग्जामिनर के हाथ में, वो देखेंगे। आप अपना काम हमेशा कंप्लीट करो। सबसे बड़ी ही रियलिटी आप ये क्लियर कर लो अपने दिमाग में कि एग्जामिनर कभी आपको फेल नहीं करना चाहते हैं। उनका काम होता है, उनका एम यही रहता है कि स्टूडेंट को पास कर दिया जाए। आपको बस इतना करना है कि जब भी आप आंसर लिखो तो अपना हैंड राइटिंग पे ध्यान देना, हेडिंग पे ध्यान देना, पॉइंट वाइज आंसर लिखने की कोशिश करना, डायग्राम जहाँ जरूरी है वहाँ जरूर बनाना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। आप पास हो जाओ। अगर आप बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने नर्सिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है यूनिवर्सिटी एग्जाम का, और क्या आपको डर लगता है यूनिवर्सिटी एग्जाम से। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ऐसे ही नर्सिंग रियलिटी और एग्जाम्स के सीक्रेट टिप्स के लिए। बाय बाय, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में।